ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू लाइफ। लिटरेचर लाइफ से कैसे कनेक्ट है? चलो जनरली तो ठीक। अब हम क्रिटिक्स की बात करते हैं। क्रिटिक्स लाइफ और लिटरेचर का आपस में तालमेल जो होता है उसको कैसे बयां करते हैं। तो फर्स्ट क्रिटिक जो था वो प्लेटो था। प्लेटो ने इस मुद्दे पे बात उठाई कि लिटरेचर लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, और वो कंडम करना चाहता था पोइट्स को कि पोइट्स पोइट्री ना करें, क्योंकि लिटरेचर इज़ मेयर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, इट्स नॉट रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ये कह रहा था कि लिटरेचर एक इमिटेशन है इमिटेशन की, क्योंकि लिटरेचर जो भी वो तो जस्ट पोइट्स की बात करता था, पर पोइट्री मीन्स लिटरेचर। पोइट्री इज़ ए genre ऑफ लिटरेचर, इट मीन्स लिटरेचर। तो वो ऑल द राइटर्स सब राइटर्स को मेंशन कर रहा था, और वो कह रहा था कि लिटरेचर या पोइट्री कंडम या बंद की जाए। तो उसका ये कहना था कि जब हम एक डॉग को देखते हैं, अब हम कहते हैं कि ब्लैक डॉग, एक वाइट डॉग, एक लेम डॉग या कोई भी डॉग है। अब हम एक आइडियल डॉग मीन्स इमेजिन करते हैं। उस आइडियल डॉग को हम इमेजिन करके फिर कहते हैं कि ब्लैक डॉग है या एक वाइट डॉग है, एक लेम डॉग है। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ये जो डॉग्स हम कह रहे हैं ये तो हमने हकीकत में देखे हुए हैं। अब हम एक आइडियल डॉग बना रहे हैं अपना वो तो एक इमिटेशन हो गया ना, एक हमारी देखी हुई डॉग्स की, हमारे देखी हुई कुत्तों की, वो तो एक इमिटेशन हो गया। तो प्लेटो का ये कहना था कि हम एक आइडियल वर्ल्ड बना रहे हैं जो कि एक रियलिटी से बंधा हुआ है, रियलिटी से कनेक्टेड है, जो हमारी जो है ना, इसको कंडम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। पोइट्री इज मेयर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड इट इज़ नॉट रियलिटी। उसके बाद अरस्तु आया, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। वो प्लेटो का जो है शागिर्द था, पीपल था। एरिस्टोटल ने इस चार्ज को लिया और कहा कि पोइट्री इज़ नॉट मेयर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल ये कह रहा था, कहाँ प्लेटो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो कह रहा है कि जो है पोइट्री इज़ मेयर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, मैं मानता हूँ। वो कह रहा है पोइट्री इज़ लेस देन रियलिटी, मैं मानता हूँ। बट पोइट्री इज़ मोर देन रियलिटी, क्योंकि शायर या राइटर जो लिखता है, जो क्रिएट करता है, वो एक आइडियल वर्ल्ड होती है जिसमें हम जब जिसको हम जब अपने माइंड में तस्वुर करते हैं तो वो ब्यूटीफुल होती है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ट्रैपिंग्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जो ट्रैपिंग्स ऑफ लाइफ हैं, उतार चढ़ाव, उससे राइटिंग हमको निकालती है, लिटरेचर हमको निकालता है। लिटरेचर हमको वहीं नहीं छोड़ देता, लिटरेचर हमको सॉल्यूशन बताता है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी उतार चढ़ाव, ऊंच नीच हो गई, लिटरेचर मैन या वुमेन को वहीं पे नहीं छोड़ देता। लिटरेचर तो हमको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। सर फिलिप सिडनी
नेक्स्ट क्रिटिक था, उसने भी यही बात की कि लिटरेचर सर फिलिप सिडनी कहाँ गए, लिटरेचर सर फिलिप सिडनी ने कहा कि पोइट जो होता है वो आइडियल वर्ल्ड पैदा कर रहा होता है, जो आइडियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से बहुत अच्छी है, और हम उस रियल आइडियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। हम रियल वर्ल्ड में आइडियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, दैट्स द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर डू व्हाट वी मस्ट डू। और अरिस्टोटल का एक फेमस कोट है, वो कोट ये है कि लिटरेचर एक्सप्लेन्स लाइफ एज इट मस्ट बी। लाइफ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। लिटरेचर ये बयान नहीं करता कि ज़िंदगी कैसी है, लिटरेचर ये बयान करता है कि लिटरेचर लाइफ कैसी होनी चाहिए, हाउ लाइफ मस्ट बी। और डॉक्टर जॉनसन जो एक बहुत बड़े क्रिटिक थे उस दौर के, वो कह रहे हैं कि पोइट होल्ड्स अप अ मिरर टू नेचर। पोइट जो होता है वो एक मिरर जो है नेचर के सामने लाता है। और पोइट नथिंग कैन प्लीज सो लॉन्ग एंड मैनी बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। ठीक है, कोई भी चीज़ इतना लॉन्ग और इतने लोगों को खुश नहीं कर सकती, प्लीज़ नहीं कर सकती, जितनी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, हमारी ह्यूमन नेचर, हमारी वर्ल्ड की नेचर जो है उसमें हम जब खो जाते हैं, हमारी नेचर में हम जब खो जाते तो हम प्लीज़, हमको खुशी होती है। हम अपनी नेचर में आप देखते हैं, हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हम खुश क्यों होते हैं, हम लिटरेचर ड्रामास कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी जानरा पढ़ते हैं तो हम खुश क्यों होते हैं, बिकॉज इट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। और 3-4-5 जो है डॉक्टर जॉनसन ने पॉइंट्स बताइए। ही एग्जामाइंस नॉट मैन इंडिविजुअल बट नेचर। वो खाली ह्यूमन को बयान नहीं करता बट उसकी नेचर को भी बयान करता है। बट ऑल द स्पीशीज़, ये खाली एक इंडिविजुअल मैन की बात नहीं करता बट सारे इंसानों की बात करता है जनरली। ही मस्ट बी एक्वेंटेड लाइकवाइज विथ ऑल मोड्स ऑफ लाइफ एज नेचर। ये जैसे सब नेचर को बयां करता है, ये सब मोड्स को बयां करता है लाइफ की, जिसमें जितने भी मोड्स हैं, गम में, खुशी हैं, आपकी जो है हम शादी खुशी गम करते हैं, या हम कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, गुर्बत में होते हैं, हम गलत कदम उठा लेते हैं, सही कदम उठा लेते हैं, हम सवाब करते हैं, गुनाह करते हैं, हम मोरल हो जाते हैं, हम नॉन मोरल हो जाते हैं, बदअखलाक हो जाते हैं। ये सारे मोड्स पे बात करता है। He must divert himself of the prejudices of his age or country. He must consider right or wrong in the abstracted or variable state. ये अपने कंट्री की बात करता है, अपनी एज की बात करता है, ये राइट और रॉन्ग की बात करता है। He must regard present laws and their opinions and rise to general and transcendental truths which will always be the same. पोएट जो होता है ना, वो लॉ पैदा करता है, वो अपने ओपिनियन देता है जो हमेशा के लिए ट्रुथ होता है और एक ही ट्रुथ होता है, जो हमारी ज़िंदगी में हमको काम आते हैं और सारी उम्र के लिए। लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे ना तो लिटरेरी पीपल जो लिटरेचर क्रिएट करते हैं वो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ होती है, और वो लॉज जो होते हैं ना वो ऑलवेज एप्लीकेबल होते हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी भी हमको काम आते हैं। हम लिटरेरी पीपल कभी भी मरता नहीं। ये 4 बुक्स जो हम लिखते हैं ना, अगर कोई भी लिख रहा है राइटर
तो वो कभी भी मरता नहीं, वो ज़िंदा रहता है। लिटरेचर का यही तो एक फ़ायदा होता है कि राइटर हमेशा ज़िंदा रहता है, राइटर कभी भी मरता नहीं। और पांचवी जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ही मस्ट राइट एज अ इंटरप्रीटर ऑफ नेचर एंड द लेजिस्लेटर ऑफ मैनकाइंड एंड कंसिडर हिमसेल्फ ऑफ प्रिजाइडिंग ओवर द थॉट्स एंड मैनर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस एज बीइंग सुपीरियर टू टाइम एंड प्लेस। मीन्स राइटर जो बयां करता है वो रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो ऐसे करता है जैसे वो सुपीरियर हो, सुपीरियर ऑफ मैनर्स, सुपीरियर ऑफ थॉट्स टू एवरीवन। वो ला दे रहा है, वो सुपीरियर होना चाहिए। हम हमारी नेचर से, हम इंसान ज़ात से सुपीरियर होना चाहिए। और एक ऐसा लीडर कह लें, हमारे थॉट्स का लीडर कह लें। एक लीडर होता है हमारी फिज़िकल लीडर, जो हम हमारे जो है हमारी सोच को नहीं बदल पाता। बट जो राइटर होगा, जो पोएट होगा, वो हमारी सोच का लीडर होता है, हमारी सोच को चेंज करता है, हमारी फीलिंग्स को चेंज करता है। ठीक है, एज बीइंग सुपीरियर टू टाइम एंड प्लेस। और जो पोएट होते हैं ना, वो सुपीरियर होते हैं टाइम एंड प्लेस। जिस भी जगह में, अगर हम जॉन जैक रोसो की बात कर लें, वो राइटर था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसने लाया था। बहुत से राइटर और भी हैं, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने में जॉन जैक रोसो ने हेल्प की थी फ्रेंच को। वो क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर थॉट्स था, वो थॉट्स के ऊपर एक लीडर था। और एक ऐसा भी माना जाता है कि पोएट्स ट्रुथ द यूनिवर्सल ट्रुथ। वो एक दौर की बात नहीं करता, एक टाइम की बात भी नहीं करता, एक स्पेस, एक जनरल स्पेस की बात, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात नहीं करता, वो जनरली बात करता है। और नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स भी मंगवा सकते हैं। जो टॉपिक मैं कवर करवाता जाता हूँ उसके नोट्स अवेलेबल हैं, आप मैसेज करिए। थैंक यू so much for listening. Meet you tomorrow with another topic. This is Hamesh Raja. Goodbye. Thank you.